अगर आप बड़े हैं तो आपको बड़े जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपके अंदर उतनी ही सहन शक्ति चाहिए, उतना ही धैर्य चाहिए। बड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। छोटे के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बड़े के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर बड़ा ये कहे कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, छोटा ये कहे कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो घर चल सकता है। बड़े को बहुत जिम्मेदार बनना पड़ता है, बहुत जिम्मेदार बनना पड़ता है। राम कह दिए थे, लक्ष्मण तुम सीता को छोड़ करके कहीं जाना मत, लेकिन जानकी ने कहा कि भैया संकट में है, जाओ, चले गए थे। कृष्ण अवतार लेने लगे। लक्ष्मण जी बोले कि देखो हम छोटा बन के गए थे, जो मन करता था वही करते थे, हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करने देते थे। अब मैं बड़ा बन करके जाऊंगा, तुम छोटा बन करके आओ, फिर देखो हम कैसे सेवा तुम्हारी करते हैं। ग्वाल बालों के साथ कन्हैया खेलते थे तो बलराम जी बुलाते थे, कान्हा इधर आ। बोले नहीं अभी हम नहीं आएंगे। बोले इधर आ, मैं बड़ा हूं ना, चल इधर आ। कृष्ण आते थे तो बलराम क्या करते थे, अपने छोटे भाई को अपने गोद में बिठा करके, गोद में सर रख करके और जो पेड़ के पत्तों को लेकर उनको हवा देते थे। मेरा छोटे भाई को पसीना हो गया, थक गया, थकान लग रहा, हवा देते थे। बड़ा होना छोटी बात नहीं मेरे भाई, बड़ा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको पूरा घर सम्मान नहीं देगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। आप उस पद पर बैठे हैं, आप उस गद्दी पे बैठे हैं। अगर आप बड़े बन करके अगर सहनशीलता नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान अगले जन्म में हमें बड़ा मत बनाना। लेकिन ये संसार भगवान ने ऐसा बनाया कि प्रार्थना करके करोगे क्या? भाइयों की जो लोग नहीं सुनते, बेटे की तो सुनोगे ना। वहां भी कहोगे कि नहीं मैं बेटे का बन गया, मैं बेटा बन गया, तू बाप बन जा। वहां तो बाप का अधिकार रहेगा ही। चलो भाइयों में बड़े हो, वहां सहन नहीं कर पाए तो क्या बेटों का भी नहीं सहन कर पाओगे क्या? बेटों का सहन तो करना पड़ेगा ना। ये संसार है मेरे भाई, मैं ये बार बार कथाओं में कहता हूं, भगवान ने ऐसे संसार की रचना की है कि एक भी टेस्ट आपसे बकाया नहीं रहेगा। एक भी टेस्ट इस संसार का आपसे अछूता नहीं रहेगा। बचपन में खूब खेले, उसका भी सुख मिला। पढ़ाई करके क्या सुख मिलता है वो भी सुख मिला। नौकरी करके देखे वो भी सुख मिला। विवाह करके देखे वो भी सुख मिला। बड़ा भाई बन करके देखे वो भी सुख मिला। बाप बन करके देखे वो भी सुख मिला। दादा बन करके देखोगे वो भी सुख मिला। किसी सुख से वंचित नहीं रहोगे। अब आप एक कन्या पे आ जाओ, बेटी बन करके रही, उसका सुख मिला। विवाह की एक पत्नी बनी, उसका भी सुख मिला। मां बनी, एक मां का भी सुख मिला। तो इसीलिए कहते हैं आज बेटी हो तो मां बाप के सर पे चढ़ी हो। कभी तुम्हारी भी बेटी होगी तब तुमको समझ में आएगा कि बेटी जब सर पर चढ़ करके नाचती है तो क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज बहू बन गई हो, आज अपने सास को तुम नाको चना चबवा रही हो। तुम अपनी सास को नाको चना चबवा रही हो। चिंता मत करना, बेटा पैदा हो गया, 10 साल के बाद तुम सास की गद्दी पर बैठने वाली हो। चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल 10 साल का इंतजार करो, वो भी तुमको स्वाद मिल जाएगा। वो स्वाद मिल जाएगा, आपको चिंता मत करो। ऐसा मत सोचो कि हम पूरा जीवन बहू ही बन करके रहेंगे। सास भी बनोगी और उसके बाद दादी भी बनोगी। इसलिए जहां आप हो उसकी मर्यादा का ख्याल रखो कि मैं बहू हूं तो हमें बहू जैसा रहना चाहिए। सोचो आज आप जो अपनी सास के साथ कर रही हो, कल आपकी बहू आपके साथ करेगी तो आपका व्यवहार कैसा होगा? कभी विचार की? कभी विचार की कि क्या होगा तब? ऐसे ही तो जिंदगी भर तो बहू बन करके नहीं रहोगी ना।
विवाह हुआ तो 2 साल 1 साल के अंदर बच्चे पैदा हो गए और बच्चे को बड़ा होने में टाइम नहीं। किसी टेस्ट से आप अछूते नहीं रहेंगे, किसी टेस्ट से अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए जिस समय जो आपको पद प्राप्त हो, उस पद की गरिमा को समझ करके उस पद में प्रतिष्ठित होकर के जीवन व्यतीत करो, उसी में आनंद है। अगर बेटा हो तो बाप का खूब मान सम्मान करो, माता पिता का सुबह उठ करके पैर छुओ, माता पिता के आज्ञाकारी बन करके रहो। जब तक माता पिता आपके जीवन में हैं, तब तक उनकी आज्ञा को अपनी पलकों पर रख करके ले चलो, पलकों पर रख करके ले चलो। जब आप बाप बन गए तो अपने परिवार की जिम्मेदारी को ऐसे समझो कि जैसे भगवान ने हमारे कंधे पे जिम्मेदारी रखी है और हमें भगवान के गुणों को गाते हुए इनको आगे ले चलना है, भगवान के गुणों को गाते हुए। इसलिए इस संसार में कोई भी टेस्ट से आप बचे नहीं रहेंगे। जब आदमी किसी नौकरी पेशे में जाता है, कहीं उसका सिलेक्शन होता है, चलो किसी कंपनी में जाता है तो छोटे पद से उसका सिलेक्शन होता है, तब वो घर आता है ना तो कहता है यार हमारा बॉस तो हमको परेशान करके रख दिया है, हमारा बॉस हमको परेशान करके रख दिया। लेकिन 2-4 साल के बाद जब तुम्हारा प्रमोशन होगा और तुम जब बॉस की गद्दी पे बैठोगे, तब ये महसूस कर पाओगे, क्योंकि हर एक पद की एक गरिमा होती है, हर एक पद की गरिमा होती है। इसलिए कभी कुछ भी मिल जाए, देखो आपको यदि राज्य की गद्दी मिल जाए, राजा बन जाओ, तो भी यही प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी कृपा से प्राप्त हो, तुम्हारी कृपा से प्राप्त। लेकिन ऐसे हम लोग समाज में जी रहे हैं महाराज की क्या बताया जाए। आज बच्चे जैसे ही विवाह किए, 1 साल के बाद 6 महीने के बच्चे को लेकर के देवी जी शहर में रहना शुरू कर देती हैं। मैं तो अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी शहर में। बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए गांव में बेटे छोड़ देते हैं और वो बेचारे अकेले वहां परेशान हैं। आपका भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, वही समय आएगा। इसलिए ये बात हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग